जय साई राम। आप सभी साई भक्तों का बंदे हैं हम साई के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं साई सच्चरित जी पारायण से रिलेटेड एक और अनुभव सुनाऊंगी। और अगर आप लोगों के भी कोई साई सच्चरित जी से रिलेटेड एक्सपीरियंस हो कि पारायण करने के से क्या हुआ या साई सच्चरित जी आपके पास कैसे आई, तो आप लोग भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, महापारायण से रिलेटेड भी हों तो। क्योंकि मेरी ऐसी इच्छा है कि हम साई सच्चरित जी पर अब एक्सपीरियंसेस करते रहें, ताकि क्योंकि मुझे ये बताने में भी बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारे लोग इतने कम दिनों में महापारायण में जुड़े और जुड़ रहे हैं। एंड एक बार आप साई सच्चरित जी पढ़ना शुरू कर दो पूरे फेथ के साथ, फिर तो लाइफ में होता ही है, चेंजेस होते ही हैं। और महापारायण से जुड़ जाने से ना दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो ये होता है कि भले ही आप पूरे वीक साई सच्चरित जी पढ़े या नहीं, पर क्योंकि आप वहाँ जुड़ गए तो एवरी थर्सडे आपको जो 2 चैप्टर्स मिलेंगे, करते 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 2-3-4 महीनों में आप पूरे साई सच्चरित जी को पढ़ लेते हैं। एक ये चीज़ होती है। और दूसरा तो खैर उसकी शक्ति ऐसी है ना कि आप जब पारायण करते हैं, वो ग्रुप में आपके 2 चैप्टर्स होते हैं, तो वो बाबा भेजते हैं आपके लिए। भले ही कोई इंसान कहीं कंप्यूटर में सेट करता हो, पर आते हैं वो हमारे लिए आते हैं डायरेक्टली बाबा से। ही मैंने फ़ील किया है और मैं क्या बोलूँ। तो आज का जो अनुभव है, बहुत प्यारी लीला हुई है। क्या हुआ कि ये जो डिवोटी हैं, इन्हें ना पारिवारिक माहौल में रहना बहुत पसंद है, अपने घर के लोगों से मिलजुल कर रहना, ऐसी हैं ये। क्योंकि आज के जनरेशन में ऐसे लोग भी बहुत होते हैं ना जो मतलब सिर्फ फ्रेंड्स के बीच में रहते हैं, फैमिली में उतना मिलते नहीं है। बट नहीं, शी इज़ दिस जनरेशन किड, बट उन्हें परिवार के लोगों के बीच में रहना पसंद है। और उनका कहना है कि बचपन से ही उनकी माँ, उनकी मम्मा और उनकी भी मम्मा, सब लोग बहुत मानते थे बाबा को। तो बाबा का पूजा ये हमेशा से करती आई हैं। बाबा के भजन गाना, उनके प्रेयर्स करना, उनका आरती करना, ये सब इनका हैबिट रहा है। बट बाबा से ये उस तरीके से जुड़ी नहीं थी, वो वाला कनेक्शन नहीं था। बस जैसे भगवान जी थे तो साईं बाबा को ये ज़्यादा मानती थी, बट फिर भी वो एक कनेक्शन नहीं हो पाया था। बस ये होता था कि जब अपना काम रहता था तो बाबा से हेल्प ले लेती थी, और उसके बाद फिर कोई ख़ास मतलब नहीं रहता था। क्योंकि वो वाली बात नहीं थी कि हर वक्त बाबा 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 ही चले दिल में। वो उस वक्त नहीं था कि हर चीज़ को बाबा के चरणों में छोड़ देना, ये वाली हैबिट नहीं थी। पर हाँ, इनके बचपन से ही ना, जब भी ये बीमार होती थी या बहुत रोती थी या परेशान हो जाती थी, तो इनकी मम्मी का भी यही था कि इन्हें उदी मिलाकर दे दिया जाता था। तो जब इन्हें होश नहीं था, उससे पहले ही से इन्हें उदी का आशीर्वाद मिलता था। अब जो लीला यहाँ हुई है वो बहुत बहुत प्यारी लीला हुई है। वो ये हुआ कि इनके जो बॉयफ्रेंड है, तो ये दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, और बाद में जब ये दोनों अपने करियर में अच्छे से सेट हो जाएंगे तो फिर आगे ये साथ में शादी भी करना चाहते हैं। बट इस वक्त इन्होंने अपने परिवार में ये बातें नहीं बताई हैं। तो जो इनके बॉयफ्रेंड है, उनके पापा, यानी इनके जो वो दोस्त हैं, उनके पापा अचानक से किडनैप हो जाते हैं। ये बात है अक्टूबर 2021 की बात है। और इनके जो 2 बॉयफ्रेंड हैं वो बहुत रोते हैं और इन्हें फ़ोन करके बताते हैं कि देखो ऐसा ऐसा हो गया। तो पहले जब वो बताए कि पापा अभी तक नहीं आए हैं, गुम हो गए हैं, तो इन्होंने थोड़ा लाइटली लिया कि शाम के 6 ही तो बज रहे हैं, मतलब आ तो जाएंगे। बट जब रात के 10 से 2 बजे रात हो गया, तब तक नहीं आए और ये लोग सारे जगह घूमे, नहीं मिले, तो अब इन्हें भी लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। और ये भी परेशान होने लगी, और अपने ही बॉयफ्रेंड को इस तरीके से पहली बार टूटते और रोते हुए उन्होंने देखा, जो पहले कभी देखी नहीं थी। और इनके जो फ्रेंड के रिलेटिव्स थे वो इतने महान लोग कि क्या कहें, मुसीबत के समय खड़े नहीं हुए। क्योंकि हुआ ये कि इन्हें अगले ही दिन किडनैपर का कॉल आता है कि हमने इन्हें किडनैप किया है, अगर इन्हें छुड़वाना चाहते हैं तो 30 लाख रुपए दे दीजिए। अब वो इज़्ज़त वाले लोग, अच्छे लोग थे, पर एकदम से 30 लाख रुपए वाली भी उनकी हालत नहीं थी कि 30 लाख लेके चले। एक मिडिल क्लास डिसेंट फैमिली के लोग थे, अच्छे से रहते थे। और उनके जो रिलेटिव्स थे, जिनको इन लोगों ने बहुत हेल्प किया था, पैसे देना, समय समय पर खड़े रहना,
वो लोग किडनैपिंग की बात सुनकर बोले कि वापस मुझे फ़ोन भी मत करना, फ़ोन रखो और मैं कोई पैसे नहीं दूँगा। तो ऑल इन ऑल उस वक्त उन लोगों ने अपने रिलेटिव्स को रंग बदलते हुए देखा, ये देखा कि कैसे लोग बदल गए हैं, पैसे देने से भी मना कर रहे हैं और पहचानने से भी मना कर रहे हैं, फ़ोन करने मना कर रहे हैं, किडनैपिंग की बात कहने से मना कर रहे हैं। तो इनके बॉयफ्रेंड बहुत टूट गए थे और उन्होंने हर रिश्ते को टूटते हुए देखा। तो इस वक्त ये अपने बॉयफ्रेंड से बोली कि ठीक है, मैं अपने घर पे अपने पापा से कहती हूँ, तो क्या होगा कि कुछ ना कुछ पैसे तो हम भी दे सकते हैं, देखते हैं मिलकर करेंगे। तो इनके बॉयफ्रेंड के लिए बस, क्योंकि उस वक्त हर रिश्तेदार उनसे दूरी बना रहे थे, तो उन्हें सबसे विश्वास उठ गया था और ये देख के कि अरे ये मुझसे इतना प्यार करती है कि आज ये, क्योंकि इनका ये डिसाइडेड था कि जब करियर इनका सेट हो जाएगा उसके बाद ये घर वालों को बताएंगे। तो उन्होंने ये देखा कि ये मेरे लिए आज अपने घर पर भी हर बात को, अपनी ईगो, अपनी इज़्ज़त, हमारी हर बात को साइड रख के सच बताने वाली है। तो उन्होंने मना करा। इनके फ्रेंड ने कहा कि मत बोलो, क्या पता उसके बाद तुम्हारे घर वाले मुझसे बात करने भी मना कर दे। जिसके पास किडनैपर के फ़ोन आते हैं तो लोग अलग तरह से बिहेव करने लगते हैं ना। और पुलिस का मामला हो गया था तो इनके बॉयफ्रेंड ने बोला कि तुम मेरे साथ हो, यही मेरे लिए काफ़ी है और हम देख लेते हैं। बट उन्होंने अपने इस रिश्ते को अभी कहीं भी देने से मना किया, क्योंकि उस वक्त वो इतने अकेले हो गए थे। उन्हें लगा कि कहीं ये भी ना छूट जाए, क्योंकि बोलेंगे तो इसके पेरेंट्स मना भी कर देंगे और फिर पता नहीं क्या होगा। तो इन्हें ऑल इन ऑल मना कर दिया गया। पर देखिए, ये भी बहुत परेशान हो रही हैं और अपने ही उस दोस्त को इस तरीके से टूटते हुए देखकर ये परेशान होती गईं। और एक तरफ इन्हें रोना आए और दूसरी तरफ घर पर किसी को कुछ नहीं बोल सकती हैं। तो घर पर नॉर्मल हंसते बोलते हुए बिहेव करना था, पर असलियत में दिमाग में तो एकदम से आंधी आ गई कि कई बार हम अपने अपनों को बताना चाहते हैं पर कुछ बता भी नहीं पाते। तो ये बहुत परेशान, तब इन्होंने क्या किया कि बाबा की साईं सच्चरित्र उठाई। इन्होंने 2017-18 के अराउंड साईं सच्चरित्र पढ़ी थी। फिर उसके बाद इन्होंने कभी नहीं पढ़ा। तो 2021 में इन्होंने महापारायण के बारे में सुना था, तो वहाँ से ये जुड़ी और पहला महापारायण इनका दिवाली के दिन होने वाला था। और इधर पुलिस जो थी और किडनैपर्स जो थे, तो इसके थ्रू पुलिस को इतना पता चल गया था कि जो किडनैपर्स हैं वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी ले गए हैं। तो इनके जो दोस्त के पापा हैं उनको कहीं और ले जाया गया था और किडनैपर्स की धमकी आना, वो सब कुछ चल रहा था। तो इन्होंने महापारायण में ऐड होने के बाद इन्हें 2 चैप्टर्स मिले। उसमें साईं सच्चरित्र जी के जो 2 चैप्टर्स मिलते हैं वो आपको पढ़ के बस ग्रुप में रिपोर्ट करना होता है। इन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट भी डाली और ये पढ़ना शुरू की। और इनके फ्रेंड जिसके घर पर इतनी खुशी से दिवाली मनती थी, मतलब दिवाली वुड बी लाइक वन ऑफ देयर फेवरेट फेस्टिवल्स, वहाँ ये था कि उन लोगों का दिया जलाने का भी हालत नहीं था। इतना परेशान, उन्होंने बस एक दिया लक्ष्मी माँ और गणपति बप्पा के सामने रखा कि हमारे घर का दीपक जले, बस और कुछ नहीं। दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, आप समझ सकते हैं। तो ये भी महापारायण की, तो इन्होंने भी बाबा से कहा कि बाबा आप तो पानी से भी दिया जलाए, उनके घर का भी दिया जला दो, लौटा दो, सेफली लौटा दो आप, क्योंकि नहीं पता अब हमें और कोई सहारा नहीं है, डूबते को आप ही सहारा हो। और उनका उस वक्त ये था कि जब इंसान परेशान होता है तो वो कुछ भी करने को तैयार रहता है ना। तो बस इसीलिए इन्होंने भी महापारायण किया, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। पर देखिए, कभी कभी जाने अनजाने बाबा अपना टेस्ट हम लोगों को देते हैं, बाबा भी अपनी परीक्षा देते हैं, बाबा भी अपना प्रमाण देते हैं हमें। तो ये महापारायण करके उठी हैं। फिर इन्हें उसी दिन, दिवाली वाले दिन ही खबर मिली कि पुलिस जो है वो उन्हें पकड़ ली, ट्रेस करके, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उन्हें पकड़ लिया गया और कोई पैसे वैसे नहीं देने पड़े। और उनके पापा बिल्कुल ज़िंदा किडनैपर के मुंह से, मौत के मुंह से निकलकर घर आ गए, जिन्हें किडनैप करके एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाया गया था। और वो अक्सर ये भी धमकी देते ही हैं कि पुलिस को नहीं बताना है, ये वो आप समझ ही रहे हैं। तो ये कहने को मूवी की बात लगती है ना, ऐसा हम पिक्चर्स में देखते हैं, बट सोचिए किसी की हकीकत भी रही है। और इसीलिए मैं उन लोगों का नाम पता कुछ भी नहीं बता रही हूँ, आप समझ रहे हैं। पर देखिए कितना बड़ा परीक्षा उन लोगों ने दिया है। लेकिन मैं साईं सच्चरित्र जी पे एपिसोड्स कर रही थी ना, मैं साईं सच्चरित्र जी के बारे में कुछ भी बोलूँ, उससे अच्छा है आप लोग ये अनुभव सुनिए
और खुद ही समझ लीजिए कि साईं सच्चरित्र जी में, महापारायण में, बाबा का पाठ करने में कितनी शक्ति है। इसके बाद मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। जो बाबा का नाम लेता है ना, पूरे दिल से पुकारता है, बाबा उसकी ज़रूर मदद करने आते हैं, ये मैंने जाना है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बाबा पे भी ट्रस्ट कर रहे हैं और हम नेगेटिव भी हैं। नहीं, जो चीज़ आपको डरा रही है ना, उस चीज़ को बाबा के चरण में रख दीजिए। आपको कोई काम नहीं आता है, जो काम नहीं हो रहा है ना, वो बाबा के चरण में रख दीजिए कि बाबा आप बताइए कैसे करना है। छोड़ दीजिए बाबा पर। बाबा में, बाबा की साईं सच्चरित्र जी में बहुत शक्ति है, यकीन मानिए बहुत शक्ति है। अगर आप लोग में से भी कोई महापारायण में ऐड होना चाहते हो ना, तो अपना नाम और अपना व्हाट्सएप नंबर मुझे ईमेल आईडी पर भेजिएगा। यहाँ कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी अपना नाम, नंबर ये सब लिखते हैं तो ये आप अपनी रिस्क पे लिख रहे हैं, इसका मैं ज़िम्मेदारी नहीं लेती हूँ। आप मुझे ईमेल पे भेजिए या इंस्टाग्राम पे भेजिए, मैं दोनों के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। आप कहीं भी जुड़ के मुझे अपना नाम और अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे तो मैं महापारायण में बाबा की कृपा से ज़रूर ऐड करवाऊँगी। और मैं जिन सर के थ्रू ऐड करवाती हूँ, मैं उन्हें जानती हूँ, इसीलिए मैं वहाँ ऐड करवाती हूँ। नहीं तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के ख़िलाफ़ ही रहती हूँ। पर ये महापारायण का ग्रुप सिर्फ थर्सडे को ओपन रहता है, बाकी दिन ये बंद रहता है। यहाँ आप ऐसे वैसे कोई बातें नहीं कर सकते, बस आपको रिपोर्टिंग करना होता है कि हाँ मैंने ये 2 चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। और कोई बाबा के ऐसे भक्त हों जिनके पास इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी नहीं है, तो मैं जो नंबर बता रही हूँ उस पर नॉर्मल मैसेज करके अपना नाम और अपना व्हाट्सएप नंबर भेजिए। ध्यान रहे कॉल मत कीजिएगा, कॉल कोई पिकअप नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरा ही नंबर रहता है जो बाबा के चरणों में हमेशा रखा रहता है फ़ोन। तो ये मैं नंबर बता रही हूँ, लिखिएगा 6206008273। आई रिपीट 6206008273। तो आप लोग इस पर नॉर्मल मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम और व्हाट्सएप नंबर। महापारायण में आपको ऐड कर दिया जाएगा। और साईं सच्चरित्र जी पढ़िए, जैसे भी हो पर पढ़िए, और जो कहना है बाबा से कहिए। ओम साई राम।